आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना। अर्थात जिस किसी ऋण देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो तो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी या भाई से उसको बरबस न भरवाए, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो उसे तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधर्मी चिंता न समाए कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि किसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दिन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे खाली हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों और खलिहान और दाखमधु के कुंड में से बहुत आयत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता है और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से न जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूरों के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे कामों में तुझको आशीष देगा। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो उन सभी को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठे से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों को उन कतराना। उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा तू यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रति वर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो अर्थात वह लंगड़ा या अंधा हो या उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हिरन का मांस खाते हैं वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लहू न खाना। उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। इस अध्याय की शुरुआत में मूसा कहता है कि 7वें वर्ष के दौरान इस्राएल के बच्चों को अपना ऋण चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना था। मूसा ने इस्राएल के बच्चों के बीच लेनदारों को संबोधित करते हुए उनसे समय समय पर कर्ज माफ करने को कहा, खासकर हर 7 साल के अंत में। 7 साल का चक्र। उस वर्ष प्रत्येक लेनदार को कर्ज माफ करना था, यानी लेनदार को देनदार से इसे वापस भुगतान करने के लिए कहने की अनुमति नहीं थी।
परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में 7वें वर्ष के अंत में सभी संचित व्यक्तिगत ऋण जारी या रद्द किए गए थे। जाने देना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमें उन चीज़ों को छोड़ना होगा जिनसे हम प्यार करते हैं। हमें उन चीज़ों को छोड़ना होगा जो हमें दुख पहुंचाती है। अपने लोगों को छुटकारा दिलाना और राहत देना परमेश्वर की इच्छा है और उन्होंने 7वें वर्ष को मुक्ति के वर्ष के रूप में नामित किया है। आइए हम परमेश्वर के वादे पर विश्वास करें कि हमारी पीड़ा और उत्पीड़न अस्थायी है और 7वें वर्ष तक वह हमें हमारे उत्पीड़न से मुक्त कर देगा। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि उसके लोग सदैव गुलाम बने रहे। हम अब कड़वाहट, हीनता, भय, शर्म और निंदा से बंधे नहीं हैं। हम अपने प्यारे स्वर्गीय पिता की छत्र छाया में रहें और हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी। इस अध्याय में हमने एक और चीज़ दिखी। हमें एक दास के बारे में बताया गया है जिसे अपने स्वामी का घर छोड़ने और अपने व्यक्तिगत पसंद के अनुसार जीने की स्वतंत्रता दी गई। हमारे लिए लकड़ी का दरवाज़ा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने अपने पिता के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए खुद को लकड़ी के क्रूस पर चढ़ाने की अनुमति दी और परम प्रधान का सेवक बनने की अपनी इच्छा दिखाने के लिए वह आज भी घावों को सहन कर रहे हैं। छिदे हुए कान गुलाम की अपनी मालिक की बात सुनने की इच्छा को दर्शाते हैं, खुद की नहीं। गलातियों की पत्री में 6ठे अध्याय में पौलुस इसका उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि उसके शरीर पर भी प्रभु यीशु का निशान है, जो दर्शाता है कि वह अपने स्वामी की सेवा करने और उसकी बात सुनने के लिए तैयार है। व्यवस्था विवरण के ये 15वां अध्याय में दास एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने स्वामी से प्रेम करता था और उसकी सेवा में खुशी पाता था। हम सभी जानते हैं कि कैसे पौलुस ने शारीरिक और आर्थिक रूप से संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने मालिक द्वारा चिन्हित किए जाने को चुना। समृद्धि धन की प्रचुरता नहीं है, ये पूर्ण शांति है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। क्योंकि जब हम अपने स्वामी की सेवा करना चुनते हैं तो हम उनकी बात सुनना चाहते हैं। क्या हमारे शरीर पर छेदने के निशान अंकित है? यह दिखाने के लिए कि हमने उसकी आज्ञा का पालन करना और उसकी सेवा करना चुना है, क्योंकि हमने उसका राज्य प्राप्त किया है और सच्ची खुशी का अनुभव किया है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।